गलत है। पत्नी सीता तब बनेगी जब पति उसका राम बनेगा। जाहिर सी बात है, हर पत्नी ये सोचती है कि मेरा पति सिर्फ मेरे लिए रहे, लॉयल रहे। जब उस पत्नी को पता चलेगा कि बाहर मेरा पति किसी और के साथ अय्यासियां कर रहा है, तो लड़की से उम्मीद मत। लड़कों के लिए बोलूंगी कि अगर आप किसी से भी शादी करने चाहिए तो ये मत पूछेगा कि आप कितने सुंदर है, ये पूछेगा शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड। जमाना में सुनते थे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन भाई प्यार इतना अंधा होता है कि गोबर को उठा के माथे में लपेट लो और चंदन को पैर में लगा दो। हमारे साथ यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि, जो स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को किसी भी मुद्दे पे रखती रहती है और बहुत ही बिल्कुल कहा जाए कि शेरनी की तरह अपनी बातों को रखती रहती है, तो कहीं से गलत नहीं होगा। आजकल हमारे समाज में हमारा समाज कुछ इस तरह का हो गया है कि जैसा कि आप लोग इंदौर का घटना देख रहे हैं, कुछ घटना हुआ था मेरठ का, आप सभी देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने पति को ही किसी तरह से इस दुनिया से यमलोक भेज दे रही है। इसी मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे कि एक लड़की की आखिर पसंद क्या होती है, जिसके लिए जिन यार के लिए वो मारती है, तो उससे बेहतर कहीं ना कहीं उसके पति हैं। जो भी दो ये मामले हुए हैं, चाहे इंदौर का मामला आप ले लीजिए, चाहे मेरठ का मामला, जो उनके हस्बैंड है उनसे बेहतर है, लेकिन फिर भी वो जो उनके यार हैं बिल्कुल अनेरिया टाइप के है, और उन लोगों के लिए जो ये लड़कियां हैं अपने हस्बैंड को मार रही है। तो आखिर हम पूछते हैं अंजलि से कि एक लड़की की जो पसंद है वो पसंद क्या होती है। देखिए, अब ये लड़की ही बता सकती है कि आखिर उसकी पसंद क्या होती है। आप कह रहे हैं मेरी बात, मैं तो मेरठ की हूँ नहीं मुस्कान, मैं तो इंदौर की, मैं तो इंदौर की सोनम ठहरी नहीं। रहा बात जिसका पति इतना अच्छा हो, एक लड़की को क्या चाहिए होता है, ऐसा पति जो बहुत अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, वेल सेटल्ड हो, इससे ज्यादा एक लड़की को कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर किसी लड़की को ये सारी चीजें मिलने के बावजूद भी अगर कोई लड़की ऐसा कदम उठा रही है तो इसको बेवकूफ कहते हैं, इसको क्रिमिनल माइंडेड कहते हैं। क्योंकि आपको आपका पति अच्छा मिल गया, आपकी हर सपना हर ख्वाहिश एक लड़की की जो होती है, उसने शादी में राजा ने सोनम की हर इच्छा जो है वो पूरी की। कहीं ना कहीं समाज को ये सोचने पे मजबूर कर दे रही है लड़कियां कि आखिर इनकी पसंद क्या है, कुछ अलग पसंद है। जो भी उनके हस्बैंड से अनेरिया टाइप के दिखते हैं, जो उनके यार है ना, आप देख रही होगी, और कोई आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मान लीजिए कि वो यार के साथ मिलकर पति को ही इस तरह की गति लगा दे रही है। तो आखिर क्या पसंद है आप लोग? ये देख करके लग रहा है ना कि अब लड़कियों का जो पसंद है वो अंधा हो चुका है। पहले के जमाना में सुनते थे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन भाई प्यार इतना अंधा होता है कि गोबर को उठा के माथे में लपेट लो और चंदन को पैर में लगा दो। तो मतलब इसमें हम किसी लड़की की कैटेगरी नहीं अपना सकते, क्योंकि देखिए अगर शूर्पणखा तब थी तो तब सीता भी थी, और आज भी अगर सोनम जैसी लड़कियां हैं तो सृजना जैसी भी लड़कियां हैं जो अपने पति को कैंसर होने के बाद पे उनके जाने के बाद वो लड़की सन्यासी बन जाती है। तो आप ये नहीं कह सकती हर लड़की की पसंद कुछ और होती है। किसी लड़की की पसंद होती है कि पैसे ना होने पे भी पति का घर स्वर्ग बना देती है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा पैसा मिलने के बाद भी एक छपड़ी के लिए अपने पति का कत्ल कर देती है। और क्या पता कि आप एक जो पति सिंदूर मांग में लगाकर पत्नी को घर लेकर आया, तो ये नहीं सोचा था कि उस सिंदूर में एक कातिल छुपी है और मैं कफन में लपेटा जाऊंगा क्योंकि मैं उसको सिंदूर दे रहा हूँ। ये पति नहीं चाहता था, ये ना तो सोनम के परिवार चाहते थे और ना ही ये राजा के परिवार चाहते थे, ये सिर्फ सोनम चाहती थी। कहीं ना कहीं अब लड़के जो है वो शादी करने के लिए जाए तो लड़कियों से पूछ ले कि भाई तुम्हारा कहीं अफेयर हो तो पहले ही बता दिया करो, नहीं तो फिर हमको मान लो कि इस तरह से मारने। आप कहेंगे ना लड़कों वालों से कि आप ये मत पूछिएगा कि आप दहेज कितना दीजिएगा, आप ये मत पूछिएगा कि आप मतलब कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी सुंदर हैं, वो काली होगी चलेगी, गरीब होगी चलेगी, एटलीस्ट वो सी टाइप की लड़कियां ना हो। क्योंकि मतलब काली होगी तो भाई ठीक है, सुंदरता नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, पैसे नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, बस पति का घर संभालने वाली एक अच्छी लड़की चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़कों के लिए बोलूंगी कि अगर आप किसी से भी शादी करने चाहिए तो ये मत पूछेगा कि आप कितने सुंदर है, ये पूछेगा शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, और आगे उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। अगर किसी से प्यार है तो तुम मुझसे शादी मत करो, ये लड़की से क्लियर पूछना चाहिए। हम तो उन लड़कियों को आज लाख गुना अच्छा मानते हैं जो शादी से पहले किसी को लेके भाग जाती है। बिल्कुल, कम से कम किसी का बेटा दुनिया नहीं छोड़ता। हाँ, क्योंकि एक जो उसका पति है केवल उसका पसंद है, कोई भाग जाती है, उसका पति ही नहीं ना है, किसी बुढ़ापे बाप का वो लाठी है, किसी माँ की आंख का तारा है, और उसको ये ले जाकर आज सोनम को ज्यादा से ज्यादा इंडियन लॉ के हिसाब से कहिए तो हिंदुस्तान की कानून जो है वो बड़ी कमजोर है। महिलाओं को बहुत ही सजा में बहुत छूट दी गई है। अगर पुरुष मर्डर करके आता है तो उसको फांसी की सजा दे दी जाती है, लेकिन अगर जो महिला है वो इतना बड़ा कांड करके जाती है तो बस उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट है
मतलब शादी से पहले आप प्रेग्नेंट है और जेल गई तो आपको अलग से छूट मिलेगी सरकार की तरफ से। तो भाई ऐसे ऐसे लड़कियों को सजा देनी चाहिए, सजा ऐसी जो लड़कों को मिलती है। मर्डर की सजा एक होनी चाहिए, चाहे लड़की को दो चाहे लड़का को दो, क्योंकि क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसमें लड़का लड़की नहीं देखी जाती। आपने किसी का परिवार बर्बाद किया, आप खुशहाल कैसे रह सकती है? कल को 20 साल को सजा होगी, आप छूट जाइएगा, अय्यासी कीजिएगा फिर। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि लड़कियों को ज्यादा आजादी दिया जा रहा है, इस वजह से ये मामला कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? ऐसा नहीं है, आजादी का कोई गलत फायदा नहीं उठाता है। रहा बात की उसके मन में क्या था नहीं था, देखिए हम लोग जैसी लड़की अगर है, फ्री माइंडेड है, या कोई भी लड़की हो, तो हम यही कहेंगे कि अगर नहीं रहना है, कोई और पसंद आ जाए तो पति से बात करो, डिवोर्स लो, अलग हो जाओ। एटलीस्ट किसी की जिंदगी मत छीनो उससे। बहुत रास्ते बनाए गए हैं, डिवोर्स है, तलाक है, किसी और से शादी करने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं, या तो तुम उसके साथ भाग जाओ। आज तो खुशी हो रही है। तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि लड़कियों को शादी से पहले किसी न किसी तरह का अफेयर जरूरी है क्या? अभी तो लड़कियां बताएंगी, और ये जाहिर सी बात आज के डेट में है। हमारी कल को शादी होगी, मेरे हस्बैंड को भी मेरे से ये सवाल होगी कि शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है? तो वही तो पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा से 20 साल पहले लड़कियों की आजादी देखिए ऐसा नहीं है, लड़के भी कम नहीं है। आप लड़कियों की बात करें, लड़के भी कम नहीं है। पहले के जमाने में ना क्या होता था, सती प्रथा होती थी। पहले के जमाने में लड़कियों के साथ बहुत गलत होता था। मर्द लोग जो थे, कितनी जातियां की हैं औरतों के साथ, ये छुपी नहीं है आपसे। अब बदला चुका रही है, अब वही से शायद हो रही है कि लड़कियां वही पाप का भागी है जो लोगों का करते जा रहा है। लेकिन हम तो कानून से गुजारिश करेंगे कि सजा सेम कर दी जाए, लड़की और लड़का का। अगर लड़का को सेम सजा मिलती है तो लड़की को भी सेम सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि मैं लड़की हूँ तो लड़की गलत नहीं है। हम एक कातिल को, एक बेचारीपन का, एक लड़की होने के नाते एक लड़की होकर के उसको मतलब माफी की दृष्टि से हम नहीं देख सकते हैं। एक कातिल कातिल होती है, वो कभी अच्छी नहीं हो सकती है। अब देखिए कानून और कोर्ट का विषय है कि उसने किया है कि नहीं किया है। आप पटना जैसी सिटी में रह रही हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, हमेशा आप मुझे बोलते हुए देखते होंगे। आप एक बात बताइए कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो कितने % कुंवारी है आजकल? ना के मुकाबले 99%। मतलब कि एक जैसे होंगे, 1% कोई होगा जो कुंवारी होगी शायद। ये हमारे समाज की हकीकत है। अब मर्द लोगों को भी है। अब जो भी आदमी है या जो भी लड़का आज के डेट में ना, मैं एक मीडिया, मैं मीडिया से हूँ, आप भी मीडिया से हैं, सच बताइएगा। नहीं कि थोड़ा छिछोरा टाइप नहीं, क्यों होते हैं? अच्छा एक बात आप पहले सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा। हमारे देश में कहा जाता है कि लड़कियों को सीता के अच्छा, रूप में देखा मतलब कि एक पति पत्नी के रहते हुए बाहर 2-2 चक्कर चलाए तो वो संस्कारी, लेकिन पत्नी को अपने मर्यादा में रहनी चाहिए, ये गलत है। पत्नी सीता तब बनेगी जब पति उसका राम बनेगा। जाहिर सी बात है, हर पत्नी ये सोचती है कि मेरा पति सिर्फ मेरे लिए रहे, लॉयल रहे। जब उस पत्नी को पता चलेगा कि बाहर मेरा पति किसी और के साथ अय्यासियां कर रहा है, तो लड़की से उम्मीद मत कीजिएगा कि वो अच्छा ही करेगी। अगर विश्वसनीय भी रहता है अपने पत्नी के साथ, फिर भी पत्नियां जो है, आप तो समाज में आजकल देख ही रही है, 1-2 मामला लाइट में आ जा रहा है। लेकिन इसी तरह का हमारे गाँव में भी, हमारे गाँव के साइड में ऐसे केस है जो अपने यार के साथ मिलकर पति को ही हम लोग पहुंचा दी। तो इस मामले में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं अभी हालिया परिस्थिति? बहुत हुआ है भाई। आजकल महिलाएं जो है वो कानून की कितनी गलत है। इसकी वजह आप क्या? इसकी वजह मानिए कि भाई लड़कियों को सच में आज कहिए तो वो अपनी मर्यादा भूलते जा रही हैं, क्योंकि लड़कियों को करुणा की देवी कहा जाता है, दया कहा जाता है। लड़कियों के मन में माँ जो होती है, उनके मन में दया भाव होती है, तो ये चीजें उनके अंदर अब नहीं दिख रही हैं। क्योंकि पहले के समय में माँ जो होती थी ना, वो अपनी जान देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती थी। हमारे हिसाब से कानून, अब दुनिया सब प्रलय की तरफ है। ना माँ रही, ना पिता रहा, ना पत्नी पत्नी रही, ना पति पति रहा। क्राइम देखिएगा तो चारों दृष्टि में बहुत ज्यादा हो रहा है। आप पहले कहते थे कि भाई कुंवारी लड़कियां बड़ी गलती करती हैं, गलत कर देती हैं, परिवार का नाक कटा देती है। अब क्या कहिएगा, शादीशुदा 4 बच्चे की माँ भी भाग जाती है किसी और के साथ। तो देखिए ये जो समय है ना, वो सबका हिसाब कर रहा है। हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेशन है, जो बातों को समझ रहा है, जो परिवार के साथ रहा है, जिसको परिवार की कीमत पता है, वो कभी गलती नहीं करेगा। एक बात बताइए, लास्ट में एक बात बताते चलिए कि क्या लड़कियों पे इस कदर से हवस हावी हो जा रहा है कि वो किसी की जान भी ले सकती है? सब पे हवस हावी हो जा रहा है भाई। लड़कियों पे कहिए, जेंट्स पे कहिए, मर्दों पे कहिए। क्यों? लड़कियों की नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि हवस, ये बराबर भरा हुआ है। डॉक्टर से बात कीजिएगा इस सब मामले में तो डॉक्टर कहेगा जिसके अंदर हवस होती है ना। हम देखिए, हम सोनम को भी कह रहे हैं, आप ये जो सोनम जो कहेगी कि मैंने प्यार के लिए ये सब किया, तो मैं ऐसे प्यार को गंदगी का नाम देती हूँ। ऐसे प्यार को हवस कहते हैं, ऐसे बदनामी कहते हैं, बेगैरत कहते हैं। इतना बेहया प्यार नहीं हो सकता है। प्यार कभी आपको ये नहीं सिखाता कि आपने कभी किसी का बेटा छीन लो। प्यार का मतलब होता है राधे कृष्ण, समर्पण, त्याग। प्यार का मतलब गंदगी नहीं होता है। सीता और राम। लेकिन अगर आपको सुर्फनेखा ही बनना है तो तब भी सीता
के साथ अच्छा हुआ था तब भी शूर्पणखा की नाक काटी गई थी और आज भी काटी जाएगी। तब भी शूर्पणखा के साथ गलत हुआ था, सही हुआ था, और आज भी शूर्पणखा के साथ सही होगा। तो ये लड़कियां अभी आगे और भी प्रबल रुख अख्तियार करेगी। देखिए जैसा समय आ रहा है, लग रहा है कि लड़कियों के अभी बहुत सारे रूप देखने को बाकी है। अब पता नहीं लड़कियां कौन कौन से रूप लेगी। हमें तो भरोसा उठते जा रहा है कि माँ किसके अंदर छुपी है, शैतान किसके अंदर छुपी है, पति कौन है, पति के अंदर में कौन छुपा हुआ है, पत्नी कौन है, पत्नी के अंदर में कौन छुपा हुआ है, कि कई आपको ऐसी चीजें सुनने को मिल जाएगा। ये सीधा कलयुग आ रहा है, देश जो है पूरी मतलब पृथ्वी जो कहिए वो विनाश की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर से कलयुग। जो भी स्त्री पुरुष है सभी हवस का शिकार होते सब हवस के शिकार होते जा रहे हैं। क्या हम लोग जो सुने हुए पढ़े हुए कि पहले के समय में लोग कपड़े नहीं पहनते थे, और आज के डेट में सेम वही हो रहा है। बॉडी पे कपड़े होते हुए भी लोग नंगे हो चुके हैं। खासकर लड़कियां नहीं कर रही है। सबकी बात कर रहे हैं, लड़कियों की ही बात कर रहे हैं। सही रहे हैं। चलिए लड़कियों की भी बात कर रही हूँ लड़की है ना फैशन में बिल्कुल बिल्कुल लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं। देश में बहुत संस्कारी कपड़े बने हुए हैं, साड़ी है, लहंगा है, सूट है, जींस है, टी शर्ट है। ऐसा नहीं है जींस टी शर्ट खराब है, उसमें भी पूरा बदन ढका है। अब भाई आप कुछ और दिखा के चलना चाहेंगे तो आपकी मर्जी। इतना टाइट पहनती है कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। देखिए अब वो तो लड़कियां ही बताएंगी जो पहनती है इस टाइप के कपड़े। नहीं तो आप एक लड़की हो तो लड़कियों के विचार से आपको वाकिफ होगी, ऐसा नहीं है कि वाकिफ नहीं होगी। चलिए लास्ट में आप लड़कियों के लिए क्या संदेश देंगे? लड़कियों के लिए एक संदेश देंगे, अगर पति गलत है तो पहले पता करो और सबूत के साथ पति पे वार करो। और नहीं वार करो क्या मतलब उसको मार डालो? नहीं, पुलिस स्टेशन जाओ, केस करो, जाहिर सी बात है। क्यों जान क्यों लेना? नहीं तो मैनेज करके रहो। अगर बर्दाश्त कर सकती हो, झेल सकती हो तो मैनेज करके रहो, या समझ नहीं। अगर नहीं सुधर रहा है तो पुलिस का रास्ता है, 10 साल 15 साल बहुत सजा क्रिएट होता है तो बहुत सजा बनी हुई है ना, सरकार बनी हुई है ना, पुलिस बनी हुई है ना, सजा बनी हुई है ना। आज की डेट में अगर बहुत कानून जो है लड़कियों के लिए बहुत प्रिफेयर करके रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत इस्तेमाल कीजिएगा, किसी की जान ही छीन लीजिएगा, किसी की जान ही छीन लीजिएगा। कानूनी रूप से लड़कियों के साथ अगर कुछ प्रताड़ना होती है, आज के डेट में लड़की से ज्यादा पुरुष प्रताड़ना हो रहे हैं। महिलाओं के लिए 10 तरीके के आयोग बने हुए हैं, लेकिन पुरुष के लिए एक आयोग नहीं मिलेगा आपको। आजकल पुलिस भी जो है ना वो विश्वास नहीं करती है मर्दों के बातों पे। आज के डेट में ऐसी चीजें हो गई है। हम पुलिस को कहेंगे नहीं, अगर लड़की कंप्लेन कर रही है तो आप कंप्लेन लीजिए, आप चेक कीजिए, आप जांच कीजिए। अगर लड़की सही पाई जाती है तब लड़का को सख्त से सख्त सजा दीजिए। सेम लड़का अगर किसी लड़की के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है तो आप तुरंत कंप्लेन लिखिए। लड़की है इसके लिए छोड़ मत दीजिए, क्योंकि लड़कियों के लिए लॉ बहुत स्ट्रांग है। नहीं, ये गलत चीज है। लॉ बराबर होना चाहिए लड़का लड़की के लिए। पहले भाई लड़का प्यार करके छोड़ दे तो सजा हो जाती है, लेकिन लड़की प्यार करके छोड़ के चली जाती है तब सजा नहीं होती है। लेकिन होनी चाहिए। क्यों लड़का का दिल नहीं टूटता है क्या? लड़कों को भी तो प्यार हो जाता है, लड़कियों को प्यार हो जाता है। तो मैंने टूटते बिखरते रोते हुए देखा है जब लड़के छोड़ के चले जाते हैं, तो मैंने लड़कों को भी उतना रोते हुए देखा है। तो सजा दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। ये कोई हलवा नहीं है कि आप आएंगे किसी को जीवन भर का तकलीफ देके निकल जाएंगे। जो लड़कियां है वो थोड़ा मर्यादा में रहे, सही से रहे। सीता भी इसी देश की थी, तो इस तरह से अगर रहा जाता है। देखिए खूबसूरती, देखिए दिक्कत हमारा नहीं है, दिक्कत जो कल्चर का है, वेस्टर्न कल्चर का है। आपको ये लगता है कि जो खूबसूरत आज के डेट में वो ज्यादातर मान लीजिए कि इधर उधर है। पता नहीं खूबसूरत क्यों दिखाना चाहता है लोग अपने आप को, बदन दिखाकर कोई खूबसूरती नहीं होती है। आप एक बार ढके हुए कपड़ों में अगर आप सुंदर नहीं लगेंगे तब आपको बदन दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आज के डेट में देखिएगा तो विदेशों में साड़ी का प्रचलन चलने लगा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जहाँ से साड़ी की शुरुआत हुई वहां पे लोग नंगे करके घूम रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता भी अपना रहे हैं लोग। तो देखिए हमारे देश में बहुत खूबसूरत चीजें बनाई गई। यकीनन एक लड़की साड़ी में जितनी खूबसूरत लगती है ना, वन पीस में नहीं लगती। या सादगी में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी खूबसूरत शायद वो श्रृंगार में नहीं लगती है। चलिए अब हमारा जो देश है ये कहीं ना कहीं राम और सीता का देश है, राधा और कृष्ण का देश है। तो इस तरह से अगर रहा जाए, जो हमारी महिलाएं हैं वो थोड़ा मर्यादा में रहें, जो हमारी महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से मर्यादा में रहें, और जो पुरुष है वो भी अपने मर्यादा को न भूलें। और जो मान लीजिए कि पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पल भर में ही खाक में मिल जा रहे हैं। तो इसे मान लीजिए कि आप सभी को देखना है आखिर इससे हासिल क्या हो रहा